Welcome to you, our YouTube channel, Competition Zone. Myself is Amit Kumar, lecturer in पुरातन सरस्वती विद्यानंद इंटर कॉलेज सिकोहाबाद। बच्चों मैं क्लास 10 त्रिकोणमिति करवा रहा हूँ और उसकी एक्सरसाइज 8D को करवा रहा था और उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 11वें क्वेश्चन से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन है, प्रूफ करवा रहा है। प्रूफ वन प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं करें आप, सीधा सा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसे मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, बचा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, 12 का ए पार्ट। ठीक है, 12 का ए है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले LHS लेंगे। क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल वर्ग क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऐसे इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए इसी का बी पार्ट देखिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है 1। LHS ले लेते हैं इसका। तो ये LHS है इसका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, इधर लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 1। ठीक है, चलिए ये हो गया बारह का बी पार्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 1 लेकर के आना है इसमें भी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे और LHS लेकर, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक को तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट के कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन आगे। सॉरी, एक और बचा, उसके बाद है लॉन्ग। 14 वाले को देखते हैं पहले। प्रूव करना है इसमें 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए LHS ले लेते हैं इसका 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। हर परमेकड़ कर देते हैं, तो जैसे ही हर परमेकड़ करोगे, सॉरी अंश का परमेकड़ कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये 14 हो गया। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा ही मैंने 7 क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल इसी जैसा था।
और फिर इसी एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो डू योर सेल्फ इसे, स्वयं कीजिए इसे। और अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके कह दे कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं उसकी अलग से मतलब बना के वीडियो बना के उसी को सेंड कर दूंगा केवल। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16वां क्वेश्चन है, रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस 10 है। वैसे कराया मैंने ये भी है, ये भी बताया था, लेकिन इसे करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए LHS ले लें, इसका सॉल्व करेंगे और LHS ले लेते हैं। LHS है रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक। चलिए भाई, अंदर ही अंदर परमीकरण कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो जैसे ही 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडररूट में ये ए ऊपर दोनों समान हो गए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल वर्ग अपॉन नीचे हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये बनेगा अंडररूट में 1 माइनस साइन ए इसका होल वर्ग अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा कर दूँ अगली लाइन में एक ही उसमें 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इसका होल वर्ग, ऐसे कर दिया, ठीक है। होल वर्ग से अंडररूट कट गया। अब ये बना 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए माइनस ये होता है tan ए, ओके। ये हो गया आपका RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। हाँ जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। प्रूफ करना है इसमें। चलिए LHS ले लेते हैं इसका। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हमने क्या किया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, क्या कर दिया हमने, सेक ए को कॉस ए में चेंज कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया। इसके नीचे 1 मान लिया, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए बट्टे में 1 अपॉन कॉस ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा है, 1 प्लस कॉस ए, इतना बचा हुआ है। हमने क्या किया, इसके नीचे 1 मान लिया और 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर दोनों में, ओके। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब आप ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही आपका RHS है, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सर्वसम का
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके का प्रयोग करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले LHS लिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, LHS ले लिया। अब आप एक बात ये देखें, आपको सरसमका का प्रयोग करना है इसका, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बात आप देख सकते हो कि यही सरसमका ऐसे भी तो लिख सकता है कोई, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आओ माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1, अर्थात जे और जे एक ही चीज़ तो है। तो मैंने क्या किया कि सरसमका को चेंज कर दिया, इस वाली सरसमका को चेंज किया। तो मैंने यहाँ सरसमका लिखी है, सर्वसमिका क्या बनी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये सरसमका हो गई आपकी। अब क्या किया, अब मैंने ये सोचा कि इस वाले में कैसे कॉसेक आ जाए कॉट आ जाए। तो कॉसेक का सूत्र होता है 1 अपॉन साइन और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें कॉस तो है, बट्टे में साइन यदि हो जाए तो कॉट बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन हो जाए तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, अंश और हर, अंश व हर में साइन ए का भाग करने पर भाग कर दिया तो क्या आएगा बताना, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, ये बन गया। अब हमने क्या किया, आगे बढ़े तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए, तो ये प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इस 1 से 1 वो साइन से साइन कटा तो 1 आया था, उस 1 को पीछे लिखा, अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है कॉट, 1 से 1 सॉरी साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक और प्लस 1, ओके। अब ज़रा एक बात सोचिए कि सब कुछ तो सही है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमने क्या किया कि इस 1 के स्थान पर इस 1 को चेंज कर दिया, इसकी जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, चूँकि 1 है इसकी वैल्यू तो हम 1 के स्थान पर चेंज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इसके स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन नीचे वाला जैसा था वो वैसा ही रहने दिया, इसे चेंज नहीं किया। तो ये होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप एक बात जानते हो
कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगली लाइन में बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, माइनस इसमें होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे में होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देखिए कि जो ये है वही ये है, तो ये चीज़ तो कॉमन हो सकती है, तो इसे मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया। तो जैसे ही बाहर किया तो ये हुआ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ पर जे तो बाहर चला गया, अब बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ज़रा सोचिए, देखिएगा कि जो कॉट ए है प्लस का तो वही कॉट ए यहाँ प्लस का है, कॉसेक ए है माइनस का तो वही कॉसेक ए यहाँ माइनस का है, 1 यहाँ प्लस का है तो 1 यहाँ भी प्लस का है। इसका मीनिंग इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो बचा ना। तो यही तो मैं प्रूव करवा रहा था। क्या प्रूव करवा रहा था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके बेटे, जगह कम पड़ गई थी, तो ये आ गया हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19वां है साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया, क्या है, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, हमने क्या किया कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एरर हो गया। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस 2 और क्या, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूले हैं किसी के, ठीक है, लेकिन मैं अभी वो फार्मूला तो मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आप फार्मूला अगर बता दूँ तो एक नए फार्मूले के चक्कर में पड़ जाओगे। वैसे cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसके ये दोनों ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हो ये भी cos 2 थीटा है और ये भी cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन। चाहो तो आप लगा लो, नहीं तो मैं क्या करूँगा कि इसे साइन में चेंज कर दूँगा। जैसे ही साइन में चेंज करूँगा वैसे ही ऊपर जैसा है वैसा ही आ जाएगा, तो पूरे से पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस ये हो गया टेन थीटा, और चलो मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से बन गया 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे से पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना आया
tan थीटा। तो नीचे लिख देना LHS इक्वल टू RHS। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है 20, इसे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है cosec A माइनस साइन ए, cosec A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A, ये प्रूफ करना है। चलिए LHS ले लेते हैं इसका। तो LHS है इसका cosec A माइनस साइन ए, इधर sec A माइनस कॉस ए। ओके, चलिए तो cosec A को तोड़ा 1/sin A माइनस साइन ए, यहाँ 1/cos A माइनस कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इधर लासा हो गया साइन ए, यहाँ आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इधर लासा हो गया कॉस ए, तो यहाँ आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इससे ये घात कट गई और इससे ये घात कट गई, बचा कितना है साइन ए इंटू कॉस ए, इतना ही तो बचा है। ज़रा गौर से देखना, हमने क्या किया कि अब इसके नीचे बन तो मान ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो। अरे भाई जब कुछ नहीं होता वहाँ बन तो होता है ना। तो आप एक बात जानते हो कि बन वैल्यू किसकी होती है, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन बन वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सही है। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि जो प्रूफ करवा रहा है उसमें यहाँ पर आ रहा है 1। ठीक है, क्या आ रहा है, देखिए 1 ही तो आ रहा है। तो हमने क्या किया कि 1 लाने के लिए साइन ए इंटू कॉस ए का डिवाइड कर दिया अंश और हर दोनों में। तो साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस स्क्वायर से एक घात कट गई, इस साइन से ये घात कट गई, इस पूरे से पूरा कट गया। कितना बचा ऊपर 1 बट्टे, नीचे क्या बचा है, यहाँ साइन बचा है और ये कॉस बचा हुआ है, तो क्या हो गया tan। यहाँ कॉस बचा है और ये साइन बचा है, तो क्या हो गया कॉट। यही आपको प्रूव करना था। तो ये LHS इक्वल टू RHS। थैंक्स बच्चों, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, अर्थात त्रिकोणमिति भी ख़त्म हो गई। अब विकल्प वाली एक्सरसाइज बची है, तो आप कहना तो मैं उसे भी करा दूंगा, लेकिन आप बताएंगे तभी, कमेंट करके कहना सर आप कराइए तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर ऊंचाई दूरी कल शुरू करूंगा। ओके, लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो। अच्छा, एक बात मैं आपसे रोज़ाना कह रहा हूँ कि लाइव क्लासेस के लिए मैं रेडी बैठा हूँ। आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी लाइव क्लास शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे थोड़ी अभी चैनल की कुछ कमियां हैं, यानी 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी लाइव आऊँ तो चलेगा सही। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, जितनी जल्दी 1K हो जाएगा उतनी जल्दी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, और समझिए प्रतिदिन 1 घंटे की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स।